औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले सियासी माहौल और सियासी पारा इंतहाई गर्म हो गया है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में अपोजिशन और हुकूमत दोनों अखलाकियात का दामन छोड़ती जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता मामला उस तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर पाकिस्तान का नुकसान होगा, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान होगा और यकीनन पाकिस्तान की जमहूरियत का नुकसान तो होगा ही होगा। उसमें दोनों जिम्मेदार हैं, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, क्योंकि इस वक्त दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में ऐसे लग रहा है कि ये पाकिस्तान के इस जमहूरी निज़ाम को तबाह बर्बाद कर बैठेंगे और फिर मामला किसी और के हाथ में चला जाएगा। यहाँ पर मफादात की गेम है कि ख़त्म होने का नाम नहीं रही और पाकिस्तान की सियासी मंडी में हर एक शरीफ अपने आप को बेचने के लिए पहुँचा हुआ है। इन मामलात पर आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस सारे सियासी सिनेरियो के जो आर्किटेक्ट है उसको हम सलाम पेश करना चाहते हैं कि तूफ़ान हशर भी बरपा है और कोई गिला करने वाला भी नहीं। क्या कमाल की आर्किटेक्ट है जिसने ये सारे इस सिस्टम को, इस माहौल को क्रिएट किया है। उसको हम दादे उल्फत पेश करते हैं और उसको यकीनन सलाम करना हमारा हक बनता है। जो अच्छा खेले, जो अच्छा शाट जिसका, उसको तस्लीम करना चाहिए। तो बहुत अच्छी ये मंजर कुशी की गई है और कोई गिला करने वाला भी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। लेकिन यकीनन इसमें पाकिस्तान की सियासी जमातों को सोचना है। हुकूमत ने जिस जज्बातीपन का ऐलान किया था और यकीनन उसमें हुकूमत के वज़ीर जो है वो इसके ज़िम्मेदार हैं। फवाद चौधरी साहब को ये नहीं कहना चाहिए था कि जो शख्स तहरीक अदम एतमाद में वोट करने जाएगा उसको 10 लाख के मजमे से गुज़र के जाना होगा और फिर वहीं से गुज़र के आना भी होगा। इसका क्या मतलब है? ये मुनासिब बयान नहीं था और इसको फवाद चौधरी साहब को वापस लेना चाहिए। ज़ाहिर है, आप जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा, जिस पर फ्लोर क्रॉसिंग लागू होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन ये धमकियां अच्छी बात नहीं है और इस धमकियों से जाहिर होता है कि हुकूमत के पांव कमज़ोर होते पड़ते जा रहे हैं। हुकूमत के अपने जो अरकान असम्बलियाँ हैं वो हुकूमत के साथ ठीक नहीं, और ये तासुर अब तक़वियत पाता जा रहा है कि तकरीबन 25 से 30 अरकान हैं जो हुकूमत के साथ बेवफाई करने जा रहे हैं। यकीनन ये सारी सिचुएशन इत्तेहादियों के पास भी है। यही वजह है कि इत्तेहादी बार बार चलकर कभी MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाती है। माजी में MQM पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कुछ कह चुकी है वो सब आपके सामने है, दोहराने की ज़रूरत नहीं है। कभी MQM मुस्लिम लीग नून के पास चल के जाती है, कभी काफ लीग पीपल्स पार्टी के पास चल के जाती है, कभी पीपल्स पार्टी काफ लीग के पास जाती है, कभी काफ लीग नून लीग के पास जाती है, कभी जहांगीर तरीन ग्रुप चौधरी बिरादरान से मिलता है, कभी जहांगीर तरीन ग्रुप मुस्लिम लीग नून को मुलाकात के लिए बुलाता है। तो ये सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है। इसका मतलब यह है कि इत्तेहादी भी इस बात पर गौर कर रहे हैं कि क्या वाकई हुकूमत के पाँव उखड़ते जा रहे हैं, हुकूमत के पाँव मजबूत होते जा रहे हैं और हुकूमत का अपना हाउस जो है वो इन आर्डर नहीं है। यकीनन इस तरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है कि अब अपोजिशन ने भी, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी 23 मार्च को मुल्क भर से अपने कारकुनान को, अपने का मतलब यह है कि जाना मदरसे के स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे उसमें और मजहबी क़ुव्वतें ज़्यादा होंगी, उनको इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। और फिर ये कहा है कि डी चौक पर हम बैठेंगे, कब तक बैठना है इसका डिसीजन भी हम लेंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन तहरीक अदम एतमाद के लिए वोट करने वालों को रोकता है और कौन तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग में हिस्सा लेकर वापस आने वालों के खिलाफ नारे लगाता है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है। इसका साफ मतलब ये है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में कोई खुदा न करे बड़ा सियासी तसादुम होने जा रहा है। अगर दोनों जमातें अपनी इस बात पर बज़िद रहीं तो यकीनन एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तान के सलामती के इदारे जिन्होंने कसम खाई हुई है इस मुल्क की बका के लिए हर हाल में, इवन अपनी जान भी कुर्बान करना पड़े तो वो उससे दरेग नहीं करेंगे। तो इस मुल्क की बका के लिए वो सब कुछ करेंगे। वो कब तक खामोश रहते हैं ये असल देखने वाली बात है। क्या वो इनको इस्लामाबाद में एक तसादुम की सूरत हाल, एक मारम मारी की सूरत हाल पैदा करने देंगे या वो किसी मकाम पर आकर इंटरवीन करेंगे और फिर पाकिस्तान के सियासी मामलात को
तदब्बर से हल करने के लिए सियासतदानों को कहेंगे। अभी तक वो कुछ बोल नहीं रहे, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो न्यूट्रल हैं या फिर वो कुछ देख नहीं रहे। न्यूट्रल होने का मकसद ये है कि वो सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं किस मकाम पे कब इंटरवीन करना है। यकीनन जब वो समझेंगे कि इसमें पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा हो सकता है, पाकिस्तान की जो अंदरूनी मामलात हैं उसको ज़रब लग सकती है, तो फिर वो इंटरवीन करेंगे। वो किस हद तक इंटरवीन करते हैं इसका बाद में ज़ाहिर है सिचुएशन पे देखा जाएगा, लेकिन इस बात की तवक्को है कि हमारे सियासतदान जो हैं वो बालिग़ नज़री का सबूत देते हुए, वो मैच्योरिटी का सबूत देते हुए सियासी अमल, तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन लेके आई है, उसको सियासी तरीके से हल किया जाए। यकीनन ये अब अपोजिशन की ज़िम्मेदारी है कि वो तहरीक लेके आई है तो वो अपने 172 लोग पूरे करे, और हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मामलात को बेहतर करे, अपने इत्तेहादियों से रब्ते करे, लोगों से रब्ते करे, ये सब का हक है। लेकिन ये कि वहाँ पर उस दिन जलसे जुलूस करना, ताकत का मुजाहरा करना और ये लोगों को धमकी देना कि आपको 10 लाख लोगों से गुज़र के जाना पड़ेगा और फिर वहीं से वापस भी आना पड़ेगा, तो ये मुनासिब रवैया नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी इस तरह की गुफ्तगू ज़ेब नहीं देती कि हम मुकाबला करेंगे, हम लड़ाई करेंगे, डंडे मारेंगे, डंडे खाएंगे, डंडों का जवाब डंडों से, ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर का जवाब ईंट से। ये मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। वो पाकिस्तान जिन मामलात से गुज़र रहा है, जो मुआशी और जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, पाकिस्तान की सियासत को बालिग़ नज़री का सबूत देना चाहिए। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि अपोजिशन भी मजबूत नज़र आ रही है। दरअसल ये आसाब की जंग है। इस वक्त इमरान खान भी आसाबी तौर पर बहुत ज़्यादा मुस्तहकम नज़र आ रहे हैं और कॉन्फिडेंट है, और उनको इस बात का यकीन है कि इत्तेहादी उनके साथ है और वो एंड ऑफ द डे वही सुरखरू होंगे। अपोजिशन को भी इस बात का यकीन है कि 30 लोग उनके साथ हैं और वो उनको यकीन दहानियाँ करा चुके हैं, चूँकि जो अंपायर है वो न्यूट्रल है, अंपायर कहीं पर मुदाखलत नहीं कर रहा, तो इसलिए उन्हें भी इस बात का यकीन है कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब करा लेंगे। असल तो मामला ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत में चल रहा है, गरीब के लिए इत्मीनान की बात यह है कि जो अपने अपने हलकों में, जो अपने अपने इलाकों में बड़े शरीफ, इज़्ज़तदार, वडेरे, लैंड क्रूज़र, पिजारों वाले, सरदार, बलोच, खान, चीमे, चट्ठे, चौधरी, ये सब इस वक्त सियासत की मंडी में इतने ख्वार हो रहे हैं कि खुदा ऐसी ख्वारी किसी को न दे, ऐसे ओहदे खुदा किसी को न दे जिसमें इतनी ज़िल्लत, रुसवाई और क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ये लोग रातों को अपने माथे पे लिख के घूमते हैं कि आई एम फॉर सेल, मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। बोलियां लग रही हैं, खरीदार खरीदारी कर रहे हैं, ज़मीर ख़रीदने वाले भी मौजूद हैं, ज़मीर बेचने वाले भी मौजूद हैं। ये कितने बेज़मीर लोग हैं जो अपने अपने पिंडों में किसी गरीब हारी को, किसी गरीब मज़दूर को, किसी गरीब किसान को अपने बराबर चारपाई पे नहीं बैठने देता। वो अंदर से कितना गिरा हुआ, कितना खोखला है कि आज ख़ुद को सियासत की मंडी में बेचने के लिए पहुंचा हुआ है। उसको अगला टिकट चाहिए ताकि वो जीत के फिर असम्बली में आ सके, उसको वजारत चाहिए ताकि वो माल बना सके, उसको अपना डीपीओ चाहिए ताकि वो अपनी मर्ज़ी मनमानी कर सके, उसको अपना डीसीओ चाहिए कि वो मर्ज़ी और मनमानी कर सके, उसको अपनी ब्यूरोक्रेसी चाहिए ताकि वो लोगों पर और ज़्यादा अपना असर व रसूख इस्तेमाल कर सके। तो गरीब के लिए इत्मीनान की बात है कि ये अंदर से कितने गिरे हुए, कितने घटिया और कितने छोटे लोग हैं। आपको खुशी का इज़हार करना चाहिए कि ये इनके लिए कोई मायने नहीं रखती अखलाक, रिवायात, कल्चर, अपनी बात का असर, अपनी ज़ुबान से कही हुई बात की क्या कीमत है, इनको कोई इल्म नहीं है। ये इतने अंदर से छोटे लोग हैं कि ये ज़मीर से आरी लोग हैं जिनको हर हाल में ओहदा चाहिए। मुस्लिम लीग नून के लोगों को सलाम है कि जो हर तरह के हालात के बावजूद अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे। हर उस सियासतदान को, हर उस पार्लियामेंटेरियन को हमारा सलाम है जो मुश्किल तरीन वक्त में अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहा। यही सियासत इस बात का नाम नहीं है कि रोज़ मंडियों में जाके बिकते रहो, रोज़ ज़मीर बेचते रहो और ज़मीर ख़रीदते रहो। सियासत मोरालिटीज़ का नाम है। सियासत में कुछ अखलाकियात है, उसकी कुछ हदूद व क़यूद है।
लेकिन ये सियासतदान कितने छोटे लोग हैं अंदर से, जो बिकने के लिए पहुंचे हैं। मैं हर सियासतदान की बात नहीं कर रहा, जो स्टैंड कर रहे हैं अपने अपने मौक़िफ़ पर, जो अपनी पार्टीज़ के साथ जिस सिंबल पर वो जीत के आए हैं उसके साथ वो खड़े हैं, उनको हमारा सलाम है। लेकिन जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो लोटे हैं, जो बिकाऊ माल हैं, उन पर तारीख भी आप आकर उन पर लान तान करेगी। और पाकिस्तान के वोटर्स उन चेहरों को पहचान लें कि ये हर बार यही लोग बिकते हैं। ये ज़मीर फ़िरोशों और मुर्दा ज़मीर के लोगों का एक पूरा ग्रुप है जो तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में मौजूद है, और यही वो ग्रुप है जो हर बार बिकता है। ये हर चीज़ पे ओहदों को तरजीह देते हैं। ये क्या क्या घटिया हरकतें कर रहे हैं आप तो देख नहीं रहे, हम चूँकि बिल्कुल करीब से इनको देख रहे हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये लैंड क्रूज़र वाला चौधरी सरदार वडेरा पिजारो वाला है, इतना बड़ा लैंडलॉर्ड, इतनी बड़ी ज़मीनें रखने वाला और इतनी बड़ी शान और शौकत, बोस्की के सूट पहनने वाला, महंगे महंगे सूट पहनने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, बड़ी बड़ी घड़ियाँ और बड़े बड़े चश्मे पहनने वाला, अंदर से कितना भिखारी, छोटा और गिरा हुआ है, ये आपको अंदाज़ा ही नहीं है। नाम नोट करते जाएं, इन लोगों के किरदार पे गहरी नज़र रखें। आप भी, गरीब भी अब जागे, गरीब भी अब बस करे एक बिरयानी की प्लेट पे बिकने के लिए, अपने वोट का सही इलेक्शन में इंतखाब करें। और पाकिस्तान की सियासी जमातें बालिगुन नज़री का सबूत दें। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अरसे बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब एक ही कंटेनर पे खड़े होकर तेज़ हो जद्दोजहद तेज़ हो के नारे लगाते हुए नज़र आए। जब आप अपनी गेंद किसी और के हाथ में दे देते हैं तो फिर उसकी मर्ज़ी है कि वो कब तक उससे खेलता है। उससे छीनने के लिए फिर आसानी नहीं होती, फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तान की सियासत को इतना गदला ना किया जाए कि लोग इससे नफ़रत करने लग जाएं। पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को इतनी ज़िक ना पहुंचाई जाए कि ये अपना वजूद ही खो दे और फिर लोग सदारती निज़ाम की जानिब देखना शुरू कर दें, या लोग मुतालबा करना शुरू कर दें, या कोई ऐसी मूवमेंट शुरू हो जाए कि सदारती निज़ाम लाया जाए। क्योंकि ये तो बिकाऊ लोग हैं, हर तरफ सियासत की मंडी में बिकने के लिए लोग हैं और मफादात की गेम है। कल तक MQM ने पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कुछ नहीं कहा। आज MQM उर्दू बोलने वालों के राइट्स को छोड़कर, या जो वो खुद कहते थे, आज वो पीपल्स पार्टी के साथ खुश और निहाल हैं, आगे चलने के लिए तैयार हैं। क्या ऑफर्स किए हैं पीपल्स पार्टी ने? काफ लीग जो मुस्लिम लीग नून की दावत पर, शहबाज शरीफ साहब की दावत पर खाने के लिए नहीं जा रही थी, आज वो शहबाज शरीफ साहब के साथ चलने की बातें कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? इमरान खान साहब जो कभी किसी से मिलना गवारा नहीं करते थे, आज ख़ुद पार्लियामेंट लॉजेस में चल के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कुछ लाइन्स तय की जाए। सियासत करें आप, इक़्तिदार आनी जानी है, लेकिन तारीख़ उन लोगों के चेहरों से नुकाब खींच लेती है जिनके कौल और फेल में तजाद होता है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।